दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? ज्योत्सना और पूजा, आप दोनों बताइए कि आखिर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? एआई टेक्नोलॉजी। आजकल तो क्योंकि सब लोग एआई पर शिफ्ट हो रहे हैं और जो वर्किंग है वो भी कुछ इसी तरह की है। कहीं हुसैन आप पैसे की बात तो नहीं कर रहे, क्योंकि कहते हैं इससे हम कुछ भी खरीद सकते हैं। पैसे पैसे कर रही हैं पूजा। बहरहाल चलिए, खैर ज्योत्सना पूजा आपने अपनी अपनी बात रखी है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो है वो है नॉलेज। अगर आपके पास ज्ञान है ना, नॉलेज है, तो आप हर चीज हासिल कर सकते हैं अपनी नॉलेज के बूते। चाहे फिर बात पैसे की हो, टेक्नोलॉजी हो, बेहतर घर कार खरीदने की का सपना है तो वो भी पूरा हो सकता है, और सेहत के नए माइलस्टोन भी छूने का जो सपना है वो नॉलेज के जरिए ही मुमकिन है। और इसीलिए तो साइंटिस्ट तमाम तरह की बीमारियों पर लगातार रिसर्च करते रहते हैं ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा उनके बारे में जानकारी दी जा सके, अवेयर रखा जा सके। और ये स्टडीज लोगों के काफी काम आती हैं। अब हाल ही में फैटी लीवर पर आई एक ताजा रिसर्च को ही ले लीजिए हुसैन पूजा, जिसके मुताबिक बड़ी उम्र की बीमारी समझे जाने वाली फैटी लीवर की दिक्कत अब छोटे छोटे बच्चों पर अटैक कर रही है। और यही कारण है कि शुगर का ज्यादा इंटेक जब हो जाता है तो इस तरह की दिक्कत होती है। और फैटी लिवर पर होने वाली रिसर्च हर बार हेल्थ एक्सपर्ट्स को चौंका देती है। सबसे पहले इस बीमारी की वजह सिर्फ शराब और मोटापे को समझा जाता था, लेकिन फिर फाइंडिंग से पता चला कि जो लोग शराब नहीं पीते और मोटे भी नहीं हैं, उनको भी खराब खान पान जैसे तला भुना, जंक फूड जैसी चीजें खाने से ये दिक्कत हो रही है। पूजा देखिए, ऐसे लोगों को होने वाली इस बीमारी का नाम रखा गया है NAFLD, यानी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। और जब ज्यादा चीनी खाने की वजह से बच्चों के जिगर में सूजन बढ़ रही है, 8 से 9 साल के बच्चों का लिवर भी फैटी हो रहा है, तो यह और परेशान करने वाली बात है। और ये परेशानी अगर बढ़ जाए तो सिरोसिस, फाइब्रोसिस के साथ लिवर डैमेज तक हो सकता है। 13 तरह के कैंसर की वजह बन सकता है हुसैन। लेकिन ये तो हम बात कर रहे हैं लिवर में खराबी की एक्सट्रीम कंडीशंस की, और ऐसी सिचुएशन आए ही ना, इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है ये तो हमें बस स्वामी रामदेव ही बताएंगे कि लिवर को कैसे हेल्दी रखना है और उसको कैंसर तक की नौबत तक ना चला जाए, वहां तक उससे पहले ही कैसे उसको बेहतर रखा जाए, कैसे उसकी सेहत का ख्याल रखा जाए। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई। और देखो, आज हम फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस और फिर ये कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा कन्हैया PGI, BHU सब जगह धक्के खा के बोल दिया था 5 दिन जिंदा रहेगा। अब 11 महीने पूरे हो गए, 12वें में लग रहा है। अब इसके पेट पर हमने पट्टी डाल रखी है, ये मरा नहीं है, जिंदा है। 5 दिन की उम्र बता दी थी इसकी। पूरा लीवर अच्छा कर लिया। हमारे दमोह के एक्स MP चंद्रभान जी बैठे हैं, और एक तो हमारी मैया बैठी हुई है। पहली बार बड़ा सुंदर सा नाम सुना, राम भरोसी। देखो, राम के भरोसे लीवर ठीक कर ली लो, नहीं तो बड़ी दिक्कत थी। चलो साफ करो। अब देखो मेरे सामने ये पेड़ पौधे मेरे मुंह बाए खड़े हुए हैं। अरे बोले हमारे बारे में तो बताओ। ये भूमि आंवला, ये मकोई, ये पुनर्नवा, सांठी, ये दूधी घास, छोटी और बड़ी दूधी। हाँ, इसके बगल में पुनर्नवा के छोटे छोटे पत्ते हैं। सांठी एक पत्ते वाली होती है जिसकी सब्जी बना के खा लेते हैं, इसकी जड़ का जूस पीते हैं। ये अप्रतिम है लीवर के लिए। इनका रस पी लिया ना किसी ने, किसी को शौनाक मिल जाए, थोड़ा एरेंड का, थोड़ा पपीता का रस, पत्तों का रस, तो पेट लीवर 100% परफेक्ट। और ये सबसे ज़्यादा हम जिस आसन को कराते हैं, मंडूक आसन, ये डायबिटीज़ के लिए भी अच्छा है, ये किडनी के लिए भी अच्छा है, डाइजेशन के लिए भी, पायस फिसर फिस्टूला के लिए भी, इनफर्टिलिटी के लिए भी अच्छा है, गैस कब्ज एसिडिटी के लिए भी अच्छा है। फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस के लिए अप्रतिम है। हम करते क्या है? चलिए स्वामी जी, लीवर से जुड़े हर एक सवाल का आज जवाब सबको मिलेगा, और लेकिन एक सवाल के जवाब पूरे से ये लीवर भी पता रूपी चला। ऑर्गन को अच्छा करते हैं। जी मेरे भाई। जी स्वामी जी, लीवर से जुड़े हर एक सवाल का जवाब लोगों को मिलेगा, लेकिन एक सवाल जो शुरू में मैंने पूछा था उससे ये पता चला कि हमारी पूजा जो सहयोगी हैं उन्होंने जीवन के मर्म को जान लिया है, और वो उन्होंने बताया कि पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है। ऐसा कहते हैं हुसैन। मैं तो ये बता रही थी। तो खैर
आगे बढ़ते हैं स्वामी जी। नहीं, बिल्कुल आपने सही पहचाना है। खैर स्वामी जी, देखिए, हेल्दी लिवर यानी सेहत की गारंटी। अगर लिवर सेहतमंद है तो शरीर सेहतमंद है। लिवर की बीमारियों पर भी बात होगी, लेकिन स्वामी जी सबसे पहले हर किसी का लिवर जो है वो तंदुरुस्त रहे, उसके लिए योगाभ्यास के साथ साथ उसे सुबह बिस्तर छोड़ने से लेकर रात में फिर से बिस्तर पर जाने तक के बीच में ऐसी क्या क्या बातें हैं जिनका ख्याल रखे योगाभ्यास के साथ, जिससे उसका लिवर जो है वो हेल्दी रहे। फिर एक एक बीमारी पर बात होगी। देखो 10 अभ्यास तो हम बताने वाले हैं, 5-5 पहले बताते थे, अब 5 से आगे सिखाना है, लोगों को आगे बढ़ाना है। हमने चरणबद्ध तरीके से कम 100 से ज़्यादा योगाभ्यासों को लोगों की जिंदगी में सम्मिलित कर दिया है, जिसमें 10 तो प्राणायाम है, वज्रासन में बैठ के मंडूकासन और पद्मासन में बैठ के योग मुद्रासन और बद्ध पद्मासन। हमारे बच्चे तो कठिन आसन करते हो तो बाद में करवाएंगे, अभी तो ये जो कुंजर क्रिया कर रहे हैं ना, सप्ताह में एक बार कुंजर जरूर कर लेनी चाहिए, पानी पी के उल्टी कर ले। सप्ताह में एक बार बस्ती भी कर ले, पहले बड़े बुजुर्ग किया करते थे। ये 20-22 फीट का पूरा कपड़ा होता है, इसको खा के निकाल देते हैं। दंड धोती भी करते हैं, दंड धोती, वस्त्र बस्ती और जल से कुंजर। यदि हो सके तो पद्मासन में पीछे से पैर पकड़ लिए और फिर आगे झुक गए। ये योग मुद्रासन के 2 अभ्यास, एक तो हाथ पर हाथ ऐसे लगा करके, एक पीछे हाथ लगा करके और ठहरना 1-2 मिनट। 10 आसन बताएंगे। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, बहुत ही जबरदस्त है लिवर के लिए। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन और हलासन, ये पूरा पैकेज है। अब इसके साथ साथ आपने बोला और क्या क्या, ये तो थेरेपी बता दी कुछ। तो खाने के बाद वज्रासन में बैठना, सुबह और दोपहर तो थोड़ा जो है बैठ ही सकते हैं, शाम को थोड़ा टहल लिया करें। हाँ, फिर ये लीवर के लिए ना ये बस्ती कराते हैं। लीवर पर उड़द के आटे का एक घेरा बना करके उसमें गरम गरम तेल डालते हैं और फिर उसके ऊपर हॉट एंड कोल्ड प्रेस करते हैं, मिट्टी पट्टी रखते हैं। ये जो छोटे छोटे उपाय जो आज बता रहे हैं ना, बड़े महत्वपूर्ण। और भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शोनाक और फिर ये दूधी घास, छोटी बड़ी दूधी, संजीवनी घास, इनका रस पिलाते हैं। खाली पेट अनार देते हैं, 1 अनार 100 बीमार। ये तो फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस, पूरी दुनिया में एक झूठी मान्यता, प्रायोजित झूठ कि एक बार फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर फाइब्रोसिस हो गया तो ठीक ही नहीं होता। हमने जो है ये ठीक किया है और ठीक करके आज लोगों को ये एहसास हो गया है कि आयुर्वेद में जो औषधियाँ हैं वो लीवर के लिए जड़ी बूटियाँ सर्वश्रेष्ठ हैं। एलोपैथी में तो जब वायरस लोड बढ़ जाता है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी आदि में, जब तमाम तरह के उपद्रव अंदर होने लगते हैं तो जो है एलोपैथी में तो कंट्रोल करने के लिए भी 3 से 5 करोड़ रुपए लग जाते हैं। आयुर्वेद में तो मैं कहा था एक एक सेल टिश्यू से लेकर के पूरे ऑर्गन को, एक एक लिवर का सेल, उसके छोटे छोटे टिश्यू जिसमें फाइब्रोसिस बन जाते हैं, उसके लिए लिवोग्रिट, लिवामृत, या अप्रतिम औषधियाँ हैं। पूरे साइंटिफिकली हमने इस पर रिसर्च करके निष्कर्ष निकाला कि देखो जिनसे बन पाए ना, वक्रासन के साथ अर्धमत्स्येंद्रासन। अच्छा स्वामी जी, आप अभ्यास करवाते रहिए। जो है धोती तो हमारे बालक ने कर लिया, इधर मयूरासन करो, इधर आओ, एक हाथ से, दोनों हाथों से। अब मयूरासन भी अप्रतिम है, लेकिन ये मयूरासन जब लीवर ज़्यादा गड़बड़ हो जाए उससे पहले किया जाता है। थोड़ा पीछे हो जाए बेटा, हाँ यहाँ से करो, क्या बात है।
एक हाथ से मयूरासन बड़ा चैलेंजिंग होता है भाई, लेकिन इसने बढ़िया बैलेंस बनाया बच्चे ने। आराम आराम से करो बेटा। बहुत शानदार। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये तो एक हाथ से मयूरासन, और इस हाथ में कितनी पावर, कितनी बहुत बड़ा स्ट्रेंथ अच्छा है, बैलेंस ये भी बनाया पता बेटा। चल रहा है। अब दोनों हाथों से, हाँ ये भी पेट के लिए बड़ा अच्छा है। मयूरासन, गर्भासन, हाँ मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक बैठ करके फिर मयूरासन, और फिर जो है तुलासन भी करो बेटा। हाँ तुलासन भी, ये सब इससे आंतों को ना बड़ी ताकत मिलती है। अब ये देखो तुलासन, आज का भी चैलेंज लास्ट में देंगे ही। तुलासन का भी पहले एक दिन चैलेंज दिया था, बड़ा अच्छा लोगों ने किया। उधर हनुमान जी तैयार हो गए हमारे हनुमान आसन। हाँ, तो अच्छा स्वामी जी, कुछ सवाल भी आपसे, कुछ सवालों के जवाब भी लेते चलते हैं। भावतोल हमने किया नहीं अभ्यास है। के साथ साथ आपने पूजा को ऐसे ही बोल दिया, उन्होंने कहा पैसा बहुत कुछ होता है, सब कुछ तो नहीं होता। अच्छा स्वामी जी देखिए, फैटी लिवर की जो परेशानी है देश में काफी कॉमन हो गई, बहुत आम सी हो गई है। हर 100 में से 30 लोगों को ये परेशानी है, और हद तो ये है कि अब ये बीमारी बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी काफी दिखाई दे रही है, और इसकी वजह भी पता चल चुकी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसकी एक वजह यह है कि शुगर का इंटेक लोगों में बढ़ा है, और दूसरा ये कि खेलने कूदने की में भी कमी आई है, बच्चे आउटडोर गेम्स कम खेल रहे हैं। तो स्वामी जी, ये बच्चों में जो ये परेशानी बढ़ रही है, इसको कैसे कंट्रोल करें? हम मिट्टी से दूर हो गए, हम वन उपवन से दूर हो गए, अपने जड़ों से पेड़ों से दूर हो गए। जैसे हम प्रकृति से दूर हुए, विकृति आ गई, निसर्ग से दूर हुए तो निरोगिता हमसे रूठ गई। इसलिए वापस योग से जुड़ो। मैं तो कहता हूँ बच्चों को तो दौड़ना चाहिए, बच्चों को और जवानों को। ये टहलने का काम, ये घूमने का काम, सैर सपाटे का काम, ये तो 70-80 के बाद का मामला है, और हम तो 100 साल तक दौड़ेंगे। हाँ 150 साल तक रहना इस धरती के ऊपर। वैसे इरादा तो ज़्यादा का है, लेकिन क्या करें, चारों तरफ जहर घोल दिया। कुछ चीज़ों में हम पराधीन हैं। तो ये बच्चों को जो ज़्यादा चीनी, आजकल तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी जो हेल्थ टॉनिक के नाम पर आपके बच्चों को जो भी परोस रही हैं, चीनी, नमक, और देखो एक बात और बता देता हूँ, चीनी नमक से लेकर के जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं, ये आपके लीवर की और पूरी बॉडी की इम्यूनिटी को कंप्रोमाइज़ करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके जहर, जैसे ईटीओ के बारे में अभी पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी। हम जो है मसालों के तौर पर, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर प्रोडक्ट्स के तौर पर, हाइजीन के तौर पर जिन भी प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं, उससे थोड़ा थोड़ा जहर हमारे शरीर में, जिस्म में जाता रहता है और शरीर को जहरीला बना देता है। तो हमको इन सब चीज़ों से तो बचना पड़ेगा। और अचार के नाम पर लोग क्या क्या कबाड़ा खाते रहते हैं। नींबू का अचार, आंवले का अचार सर्वश्रेष्ठ है, और ये जामुन का सिरका, एप्पल विनेगर, ये सर्वश्रेष्ठ है। कांजी, खास करके मूली को कांजी में, मूली की कांजी क्या ज़बरदस्त होती थी। ये लीवर के लिए सिरका, ये कांजी बड़ी अच्छी होती थी, भूल गए। ये अभयारिष्ट, कब्ज के लिए कोटजारिष्ट, कोलाइटिस के लिए, आंतों में सूजन आ गई तो पुनर्नवारिष्ट, भूख कम लग रही है, खून कम हो गया, द्राक्षासव, और अंदर से पेट में आफत सी रहती है, गुड़गुड़ाहट सी रहती है, कुमारियासव, खून कम हो गया, लोहासव, ये सब चीज़ें भूल गए थे, हम वापस याद दिला रहे भाई। और मीठे के तौर पर आंवला की और बेल की कैंडी खा लो भाई। क्यों जो है आड़ कबाड़ खाने में लगे हो, तो ये एक्सेस चीनी का प्रयोग। अब स्वामी जी, ये सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, ये नई स्टडी की बात हुई, लेकिन फैटी लीवर की परेशानी के लिए ऐसा भी कहा जाता है, माना जाता है कि जो अल्कोहलिक हैं उनमें ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन अब जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बताते हैं कि अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक, दोनों ही तरह के लोगों में फैटी लीवर के केसेस की जो संख्या है वो बराबर है। ऐसा क्यों हो रहा है और क्या बदलाव करने की ज़रूरत है? योगाभ्यास तो आप साथ साथ करा ही रहे हैं। मतलब है कि शराब पिए बगैर भी लीवर खराब होगा तो फिर पी के खराब किया देखो, जाए, जो ये तो योगाभ्यास नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
तो ये एक तो कठिन आसनों का दौर जो इधर चल रहा है, ये तो वही करना भाई जिनका शरीर अभी कंट्रोल में है, जिनका बेढंगा शरीर हो रखा है, वो ये चेष्टा मत करना कभी बोले कि मेरा तो लीवर ही फट गया है। तो वो ये अभ्यास करने के लिए तो ये स्पेशल आसन है, कॉम्पिटिटिव पोस्चर्स है, एडवांस योग है। ये सरल योगी कर लेना, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, योगासन। तो जितनी खतरनाक दारू है, वाइन है, अल्कोहल है, और फिर लंबे समय तक जो सॉफ्ट ड्रिंक और अनहेल्दी खाना खाते रहते, जंक फूड, फास्ट फूड, पैक्ड फूड, जिसमें शुगर की और नमक की मात्रा, दो चीज़ें प्रिजर्व करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज की जाती है, एक शुगर, सोल्ट और इसी तरह के कुछ और केमिकल्स होते हैं। ये सारे भी धीरे धीरे करके हमारे लीवर को गड़बड़ करते हैं। घी, अब देखो भाई, हमारे दादाजी रोज 100 ग्राम घी खाया करते थे। दादी फत्तो दादी, फूसाराम दादाजी फत्तो दादी रोज 100 ग्राम घी खाए और 100 साल से ज़्यादा जिए। फैटी लीवर हुआ नहीं कभी बीपी बढ़ा नहीं, कभी भी वेट बढ़ा नहीं, कभी हार्ट में ब्लॉकेज आए नहीं। तो हेल्दी फैट अच्छा होता है। ये जो अनहेल्दी फैट खा रहे हैं ना, ये बड़ा खतरनाक है। ये तो बच्चा आगे से पीछे निकल गया। क्या नाम बेटा? आदित्य स्वामी। ओहो, आदित्य तो आदित्य के भांति, सूरज की भांति चमक रहा, और उसके पीछे 2 चांद भी है हमारे। तो ये अभ्यास करने के लिए तो भाई थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। तो ये अनहेल्दी फूड है ना, ये बड़ा खतरनाक है। एक एक आसन, चाहे पवन मुक्तासन हो, उत्तान पादासन हो, या पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन हो, इसके बाद सेतुबंध, सर्वांगासन, हलासन, पूरा ये सारा जो आसनों का क्रम चल रहा है, ये पेट के लिए, डाइजेशन के लिए, लीवर के लिए, और तमाम तरह के लीवर से, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए ये पूरा पैकेज है जो आज हम करवा रहे हैं। तो ये जो अनहेल्दी चीज़ें, इनको छोड़ना पड़ेगा। और जो बार बार खाने की आदत है, ज़्यादा खाना, देखो अनहेल्दी चीज़ें खाना और हेल्दी, घी दूध आदि भी हेल्दी चीज़ें हैं, लेकिन ज़्यादा खाने से तो अनहेल्दी ईटिंग, ओवर ईटिंग, हेल्दी चीज़ें भी ज़्यादा खाना, घी दूध दही छाछ, ये भी ज़्यादा खाना। एक ही चीज़ ऐसी है, सलाद और फल, और उसमें भी आम केला आदि, इनसे बचना। जो बहुत लाइट फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं, और ख़ास करके सलाद है, ये ज़्यादा खाने पर भी नुकसान नहीं करती। इसलिए गाय भैंस और जितने भी जंगल के जीव हैं, ये खूब हरा चारा खाते। बकरी सुबह से शाम तक हरा चारा कितना ही खा ले, कभी फैटी लीवर नहीं होता। तो अनहेल्दी फूड, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, ओवर ईटिंग, ये बड़ा कारण है मेरी बहन। जो अल्कोहल नहीं लेते, उनका लीवर खराब करने वाला। जी स्वामी जी, इनसे बचना पड़ेगा। 2 बार खाना खाए, सुबह 10 से 12 के बीच में, शाम को 5 से 7 के बीच में। इंटरमिटेंट उपवास, उसके बारे में हमने बड़ी महिमा बताई है। जब भूख को भोजन नहीं मिलता तो फैटी लीवर को खा जाती है। फैटी लीवर के, लिवर फाइब्रोसिस के, और तमाम तरह के हेपेटाइटिस आदि में, तो वायरस लोड है, रोग को खा जाती है भूख। उपवास भी जरूरी है। सप्ताह में 1 बार, चाहे नवरात्र हो, रोजा आदि हो, तमाम तरह के रमजान आदि में अलग अलग तरह से जो उपवास करते हैं, वो भी हमारे उपचार पद्धति का ही एक हिस्सा है। कोई समस्या आएगी नहीं। स्वामी जी, फैटी लिवर की परेशानी बढ़ जाए तो कहते हैं लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम भी हो जाती है, लिवर कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो क्या सिरोसिस को क्योर किया जा सकता है स्वामी जी, और इससे बचने के लिए क्या किया जाए? अब देखो, पूरी दुनिया में ये सर्वांगासन और हलासन 1-2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक करवाते हैं। इसलिए मैं सबसे कहूँगा, आसन धीरज के साथ करना सीखें। स्थिर सुखमासन प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति तत्व बंधवारे विधान। ये फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हाइपेटाइटिस, लिवर कैंसर से लेकर के लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, पेनक्रियाज का, लंग का,
थायराइड का, हार्ट का फेलियर, इसके बारे में भ्रांति है कि एक बार आप की हेल्थ की गाड़ी पटरी से उतरी तो दोबारा से पटरी पर लौट कर के नहीं आएगी। ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात है। और WHO से लेकर के पूरे वर्ल्ड के अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ के नाम पर जिनकी ठेकेदारी है, वही लोग उल्टा प्रचार करते हैं कि एक बार बीमार हो गए तो वापस आप पूर्ण स्वस्थ नहीं हो सकते। ये कौन सी बात हुई? एक बार मोटे हो गए पतले नहीं होंगे, एक बार बीपी, शुगर, थायराइड, आर्थराइटिस हो गया, एक बार लीवर गड़बड़ हो गया तो ठीक ही नहीं होगा। अरे जिन कारणों से लीवर गड़बड़ हुआ उनको हटा दो, जो अभी हम बता रहे थे। और फिर लिवोग्रेट, लिवामृत, सदियों से हमारे आरोग्य वर्धने वटी, चित्रकादि वटी सब प्रयोग करेंगे, लीवर अच्छा हो जाएगा, फैटी लीवर भी अच्छा होगा। ये राम भरोसी बोल रही है। कितनी मोटी थी मैया? इतनी मोटी थी, हाथ कर करके बता रही है इतनी मोटी थी। 18 साल से। कितनी पढ़ी लिखी है? बाबा 5 पढ़ रही। और योग की पढ़ाई कहाँ से की? आपसे टीवी देख देख के। ला, जब से मैंने टीवी देखने लगी, जब से योग कर रही हूँ, मेरा पेट ऐसा दर्द करता था योग करती तब और तो मेरे को ऐसे थी? हाँ, थायराइड था मेरे। थायराइड था? हाँ, बच्चादानी का मुंह बड़ा हुआ था। और फैटी लीवर था? हाँ, फैटी लीवर था। और बच्चादानी निकालने के लिए बोल दिया था डॉक्टर। सब बचा ली? खूब बीमारी थी। कितनी थारी राम भरोसी? 65 साल। 65 साल की है। कठा से आई है? मैं कोटा से। कोटा से आई है। लो भाई, राम भरोसी के लिए जोरदार अभिनंदन। और आपने बताया एलोवेरा, ग्वारपाठा, एलोवेरा, एलोवेरा, ये बड़ा अच्छा है। इसका ये पूरे पौधों का मैं ये पूरे पौधे घर में ही रखा है। चलो खुश रहो मैया। तो देखो एलोवेरा, अब एलोवेरा छोटी सी चीज है, घृता कुमारी नाम है इसका। जो इसका सेवन करेगा, घी जैसी तो इसमें चिकनाई है और कोमार्य आ जाता है। हुसैन जी, पूजा जी, ज्योत्सना, श्रुति का और मीनाक्षी आदि सब आजकल घृत कुमारी पी रहे, इसलिए जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ रही है कोमार्य बढ़ रहा है, यौवन बढ़ता ही जा रहा है। क्या बात है। ये घृत कुमारी बहुत जोर, और बेल भी बड़ी जोरदार है। बेल का शरबत बनाते इसमें, लेकिन इसमें लोग चीनी ठोक देते हैं, वो नहीं डाले। फिर भी थोड़ा कोई स्वीट नट डालना ही है तो थोड़ा इसमें शहद डाल सकते हैं, अथवा खांड बना रखी हमने पतंजलि में। हाँ, खांड डाल सकते हैं 1-2 चम्मच, ज़्यादा नहीं। वो भी लोग ओवर ईटिंग करते हैं मीठे की, वो गड़बड़। बेल, एलोवेरा, कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। अनार, एप्पल, एक दिन अनानास का जूस पियो, एक दिन नारंगी का जूस पियो। मैं ये कार्यक्रम करता हूँ, एक दिन गाजर का, एक दिन अनानास का, एक दिन नारंगी का, एक दिन सेव का, एक दिन खीरा, करेला, टमाटर का, एक दिन लौकी का। कोई बीमारी नहीं, फिर भी ऐसे ही पी लेते। एक दिन रोजाना अलग अलग जूस पीना है, लेकिन फर्स्ट क्लास रोजाना ऐसे इंडिया टीवी का ये कार्यक्रम देखना है ताकि अवेयर रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। स्वामी जी, दुनिया में और रोज योग करना है। जी स्वामी जी, दुनिया में लिवर कैंसर के जो मामले हैं वो भी तेजी से बढ़ रहे हैं। दुनिया के 46 देशों में ये मौत की तीसरी सबसे बड़ी वजह बन चुकी है। और एक ताज़ा स्टडी के मुताबिक अगर ऐसा ही रहा, जिस रफ्तार से ये मामले बढ़ रहे हैं, तो 2040 तक हर साल करीब 13 लाख लोग इस बीमारी की वजह से अपनी जानें गंवाएंगे। तो स्वामी जी, आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। तो लिवर कैंसर आखिर होता कैसे, पहले ये बताइए, और इस एक्सट्रीम कंडीशन तक कोई ना पहुंच जाए उसके लिए कैसे रोका जाए। और करोड़ों लोग मर जाएंगे ऐसे ही सिलसिला रहा तो 8-10 साल में। तो भाई कैसे बचाना सबको? तो सबको एक तो प्राणायाम कराना। आसन तो हमने बताए ही, जो आसन भी ज़्यादा न कर पाए तो कम से कम ये 2 सूक्ष्म व्यायाम, ये और कपालभाति ज़्यादा करना। हाँ, कपालभाति करें, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ का पानी पिए और ये पॉइंट दबाएं, ये वाला। कपालभाति करते करते हम तो ऐसे दबा लेते हैं, अपना हाथ ही दबा लें। क्यों दूसरे की प्रतीक्षा करें? कोई आएगा हमारा पैर दबाएगा, कोई आएगा हमारा गला दबाएगा। क्यों चक्कर में पड़ना? तो
तो और जो लोग वक्त क्या का करें? बहाना बना रहे हैं वो अब ऑफिस देखो, में कुर्सी पर बैठे लीवर बैठे कैंसर भी के लिए ये बैठा है। थोड़ा बहुत वर्कआउट कर सकते हैं। आपके हाँ, हुसैन भाई की तरह कर ले। ए कन्हैया लाल, उठ जा, पता लगा कि हम तो सकते पे आ गए। इसको 5 दिन जीने के लिए बोला था, अब ये मरा ही नहीं। पेट का कैंसर हो गया था। और क्या बोले थे डॉक्टर, कितने दिन जिएगा? पीजीआई डॉक्टर ही बोले माइक थे, पकड़ अपने आप ही। ये बोले थे कि ये हमारे जो गार्जियन थे लड़के वहाँ पर, उनसे बोले कि अब इनको ले जाइए घर और सेवा कीजिए, और 5 दिन तक सेवा कीजिए। 5 दिन में मर जाएगा। हाँ, 5 दिन के अंदर मर जाएंगे। और और ये इनको डेट कितनी दिन होगी? ये डेथ डेट को एक्सपायर करके बैठा है। ये कब की बात है? फिर ये कब की बात है? ये 11 महीना हो गया। 11 महीने से मरा ही नहीं। पेट में कैंसर, वो बोले कि पेट में कैंसर हुआ, मुझे नहीं बता रहे थे। 4थी स्टेज का। चौथी स्टेज का। उन्होंने बोला कि कोई दवा, कोई और कहाँ थेरेपी नहीं घूमे दी थे? जाएगी। बोले कि आपको क्या क्या दवाई ली फिर? वो फिर मेरे दिमाग में आपकी बात आई। हाँ, आपको मैं टीवी पर देखा था, आपने कहा था कि लीवर कैंसर ठीक हो सकता है। तो क्या क्या किया? तो मैं तुरंत अपने परिजनों को कहा कि आयुर्वेद की दवा कहीं क्या से क्या था? लाइए। वो दवा बताओ। वो दवा याद नहीं है। लिवोग्रिट और सिस्टोग्रिट, काचनार वो गोकुल, मुझे याद इसको नहीं दवाई है। याद मुझे नहीं। बस इतना ये याद है, चीजें। मुझे इतना याद है कि आपकी बात मेरे दिमाग में थी कि आयुर्वेद दवा और योग से योग। कैंसर ठीक हो सकता है। तो ठीक हो गया। तो मेरे दिमाग में बात आई, मैं तुरंत उस स्थिति में घर आया। स्वामी बच्चे जी, ले जा रहे इन्होंने थे तो कहीं अपने आप और, को ठीक कर मुझे ने लिया, कहा चलो घर लेकिन पर। बहुत अब से ये ऐसे बच लोग के बैठा हैं। है यहाँ, लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। लीवर कैंसर ठीक कर लिया। बस किससे? गोधन अर्क, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी। कर कपालभाति करे स्वामी पहलवान। जी, चलो। अब सर मैं लिवर कहा, में थोड़ा सा पानी इन्फेक्शन पेट भी में आ बड़ी जाता है, वो परेशानी प्रॉब्लम बनता है। जा रहा है। अब पानी भी अच्छा हो जाएगा। और कहते हैं कि इससे 24 घंटे के अंदर लिवर डैमेज हो सकता है। ऐसे में इमरजेंसी कंडीशन ना आए, उसके लिए लिवर के इन्फेक्शन को दूर करने के कौन कौन से उपाय हैं? एक तो सबसे पहला उपाय तो हमने बताया कि आराम आराम से भस्त्रिका 5-10 मिनट 1 घंटे तक कराते होले होले हम कपालभाति। और बाह्य प्राणायाम हो जाए तो बेस्ट है। अब इसको बोल रहा था, थोड़ा पानी रह जाता है पेट में। पुनर्नवा लेना बेटे, पुनर्नवा। पुनर्नवा, पुनर्नवादि मंडूर, पुनर्ग्रिट, ये रेडीमेड है। और ये बेस्ट है। जिनको पेट में पानी भरता है ना, फिर निकालना पड़ता है, तो पुनर्नवा पानी भर जाए उसके लिए। ये मकोई, अंदर पूरा पेट में इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाए उसके लिए। ये इंटरनल फंक्शन गड़बड़ हो जाए उसके लिए भूमि आंवला। अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ें बता रहा हूँ। जिनके पेट में बहुत गर्मी हो तो छोटी और बड़ी दूधी घास, ये छोटी बड़ी दूधी, और इधर ये संजीवनी है। संजीवनी अंदर जो ब्लीडिंग होती है उसके लिए, ये छोटी दूधी, और दूसरी है ये बड़ी दूधी। ये तो अंदर की जो ब्लीडिंग होती है और अंदर पित्त बढ़ जाता, गर्मी बढ़ जाती है, कहते हैं ना जिगर में गर्मी बहुत है, तो जिगर में गर्मी के लिए ये छोटी बड़ी दूधी। और ये जो लास्ट में है इसको बोलते हैं संजीवनी घास। जिनको ब्लीडिंग तक होने लगती है उनको ही पिला दो। फिर एक और बात, देखो इधर एक पीपल का पेड़ है सामने, पीपल, शीशम, बेल, तीनों के पत्तों का रस थोड़ा थोड़ा पिला देते। ताजा ताजा कोपल लेना, पीपल की, बेल की, आहा, शीशम की, और ये रस पिला देना। एकदम से बढ़े हुए पित्त का प्रशमन हो जाएगा, अंदर का इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन दूर हो जाएगा, बैक्टीरिया और वायरल लोड एकदम कम आ जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं। साथ में पीछे से कोयल की आवाज़ आ रही है, वो भी हमारी हाँ में हाँ मिला रही है। तो ऐसे जो प्रकृति के, संस्कृति के संग रहेंगे, कहाँ कोई विकृति आएगी। कपालभाति बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी आप। भाई प्राणायाम, लीवर कैंसर भी अच्छा हो जाएगा। स्वामी जी, कई बार इनडाइजेशन की परेशानी भी खराब लिवर का इंडिकेशन होती है। ब्लोटिंग, एसिडिटी, गैस की परेशानी का भी उपाय बता दीजिए ताकि लिवर पर खतरा आने से पहले ही टाला जा सके।
ऐवी पत्ती कर चूर्ण 100 ग्राम, 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति मिला के ले लो, एसिडिटी ठीक। गैसर चूर्ण हमने बना रखा है, ये तो रेडीमेड है। घर में थोड़ा सा सौंठ, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी मेथी, थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ी थोड़ी सेंधा नमक 1-2 चुटकी लेना, ज़्यादा नमक सेवन नहीं करना चाहिए। आधी चम्मच मेथी, आधी से भी 1/4 चम्मच अजवाइन और आधी चम्मच ही सौंठ। ये सब हमको बचपन में पेट में दर्द हो जाता, माता जी यही खिला दिया करती, पेट का दर्द, कहते नड़े भर जाते थे, तो हम लंबी छलांग, ऊंची छलांग खूब लगाया करते। वो तो उसमें पैर ठुकते थे, और कभी कभी ऐसे अनाड़ी पने में लगातार 1-1 घंटा वो इसी काम में लगे रहते। तो फिर कहते माँ पेट में दर्द हो रहा है, तो माँ यही मेथी, सौंठ, अजवाइन, थोड़ा सेंधा नमक डाल के और दे देती थी, ठीक हो जाता। मेथी, सौंफ, अजवाइन, मुलेठी ये सब भिगो करके हम देते, त्रिफला भिगो करके पिलाते। अद्भुत चीज़ है ये। और रात को 1 चम्मच गुलकंद ले ले, क्या जबरदस्त है, पेट साफ हो जाएगा। जिनको कब्ज रहता है, गरम दूध में इसबगोल ले ले, पेट साफ हो जाएगा, इसबगोल। और हाँ, जिनको ज़्यादा ही पेट साफ होने लगे तो फिर कुटजारिष्ट, कम पेट साफ होता है, कब्ज रहता है थोड़ा, तो अभयारिष्ट। और कोलाइटिस, IBS अंदर गुड़गुड़ गुड़गुड़ होती है, बादल से गरजते रहते हैं, तो कुटजारिष्ट, कुटज घनवटी, कोलोगी, चित्रकादिवटी। और ये पॉइंट दबाए, जैसे पिंडली में दोनों तरफ हमने पॉइंट बताया था, ऐसे हम तो झूमते हुए ये और ये आध का पॉइंट, न गैस, न कब्ज, न एसिडिटी, ऐसे ही। और थोड़ा चबा चबा के खाना खाए। 99% लोग, क्या बोला चंद्रभान जी, जल्दी जल्दी खाते, चबा चबा के नहीं खाते, और जल्दी जल्दी खाते हैं, फिर अपना वजन बढ़ाते चबा हैं। चबा करके खाना, जल्दी जल्दी नहीं खाते। जी स्वामी जी, अरे लीवर हाँ, की वजन तो बढ़ाते हैं, परेशानी इसको भी कम जिनको करना रहती है, उनका वजन भी काफी ज्यादा बढ़ फैटी जाता लीवर है। के बाद जी फैट भी बस बढ़ मैं इसी पे ला रहा था, तो जरा वजन कम करने के कुछ उपाय भी हो जाए। ए राम भरोसी कर ले, हाँ, इतने भी मोटापा कम, फैटी लीवर फिर फैटा फैटी हो जाते हैं, फैटा फैटी, मोटा मोटी, जाड़ा जाड़ी। राम भरोसी बोल कम कर ज्यादा। और तो मेरे फैटा फैटी तो नए शब्द घड़े, और फैटा फैटी, मोटा मोटी, जाड़ा जाड़ी, गुजराती में जाड़ा जाड़ी बोलते हैं, और साउथ में तो कमाल हो गया, कन्नड़ में डुम्बा डुम्बी बोलते हैं। अभी कर्नाटक की कुछ खबरें दिखा रहे थे आप, कोई पर्चा दाखिल कर रहा है, किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, कोई मैदान छोड़ के भाग गया, किसी ने किस कर दिया, रोज नई नई खबर दिखाते रहते हैं आप लोग। तो खैर, तो ये 2 अभ्यास, फिर ये तीसरा अभ्यास, ये ऐसे चलित पश्चिमोत्तानासन। फिर चलो बच्चों ये करो, ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, दोनों पैरों से या एक एक पैर से। और गोधन, अर्क, वीट, गो में दोहर, अश्वगंधा का प्रयोग, और थोड़े दिन अनाज, नमक, मीठा बंद कर देते हैं। तो 3 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रखते हैं, क्या? सलाद, सब्जी, सैकड़ों तरह की चीज़ों की सलाद बन जाती है। आजकल तो बहुत तरह के पत्ते आ गए हिंदुस्तान में, पहले यूरोप में, अमेरिका में, उधर बहुत खाते थे, चाइना आदि में, जापान आदि। सैकड़ों तरह की सलाद है, सैकड़ों तरह की सब्जी है, सैकड़ों तरह के फल है। कुछ तो इतने बावले में कहता हूँ ना, अनाज मत खाओ, रोटी मत खाओ, तीखा तला मत खाओ। तो बोले खाएं क्या? तो मैं पहले ये बताता हूँ, आजकल जो खाना है, सैकड़ों तरह के फल, सैकड़ों तरह की सब्जियां, सलाद, ये खाओ। फलों में बस चीकू थोड़ा बहुत खा सकते हैं, एक आधा। आम और केला, आम भी खाना हो तो आधा आम खा लेना, 1 खा लेना अधिकतम। बाकी मीठा, नमक, ये सब वजन बढ़ाने का सौदा है। 1 से ज़्यादा आम नहीं खाना, और छोटे वाला खाना, वो फजली 1 किलो वाला मत। स्वामी जी इस बार आम पेड़ों पर खूब लदे हुए, 1 चीकू, 1 केला खा सकते। एक आध आम की और गुंजाइश दे दीजिए आप वैसे। हाँ, आपको आपकी दावत यही कराएंगे, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, स्मृतिका जी, पूजा जी और अमित जी और हुसैन भाई की दावत एक दिन यही होगी। ठीक है स्वामी जी, ठीक है। नहीं तो फिर वहाँ पैक करके तो भेजे ही देते हैं हम।
स्वामी जी, वजन कम करने वाले अभ्यास करते करते जरा ये भी बताइए कि कई बार लीवर की परेशानी जिन लोगों को होती है उनको स्किन की प्रॉब्लम भी उनमें हो जाती है, तो ये लीवर का स्किन से क्या कनेक्शन है? कई बार चेहरे पर भी कुछ दाग धब्बे बन जाते हैं, उसमें भी लीवर की परेशानी बताई जाती है। ये लीवर का स्किन से बहुत गहरा कनेक्शन है। स्किन के प्रॉब्लम के दो ही बड़े कारण हैं, एक स्ट्रेस, उसके लिए तो हम अनुलोम विलोम कराते हैं। चलो बच्चों अनुलोम विलोम करो, बैठो। एक स्ट्रेस, दूसरा लीवर की गड़बड़। तो लीवर और किडनी फंक्शन जब कंप्रोमाइज हो जाते हैं तब शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, फिर चमड़ी फाड़ फाड़ के उधेड़ उधेड़ के निकलते हैं। तो क्या करें? जिनको भी चमड़ी की प्रॉब्लम है वे लिवोग्रिट लिवामृत पहले उससे लीवर फंक्शन को नॉर्मलाइज करें, और नीम गोली, नीम की पत्ती, नीम का जूस को और कायाकल्प, डर्माग्रिट, सोरोग्रिट, मिलियोनोग्रिट तो अप्रतिम है। इस कायाकल्प तेल, दिव्य तेल मैंने गले सड़े काटे, मैंने पूरा शरीर ऐसा तबाही मच गई जिनके जीवन में, हाँ वो सब ठीक हो जाता है। ये है महिमा। स्वामी जी, अक्सर हम तो स्किन पूरी अच्छी हो जाएगी। नमक मीठा कम करना पड़ेगा। अक्सर हम जेनेटिक चेन, जेनेटिक ट्री और जेनेटिक ट्रांसफर ऑफ गुड एंड बैड हैबिट डिजीजेस की भी बात करते हैं। डिजीजेस तो बैड ही होती हैं। कहते हैं कि माता पिता के खराब लाइफस्टाइल का असर बच्चों के लिवर पर भी पड़ता है। ये बात कितनी सही है? आपने बार बार बताया है। वो तो जेनेटिकली ट्रांसफर होता है। हाँ, माता पिता को अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या बदलाव लाने की जरूरत है ताकि ये जो बीमारियां हैं बच्चों को विरासत में ना मिलें बल्कि अच्छे जीवन। तो माता पिता की गलत आदतों से उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर बच्चों में ट्रांसफर होता है। आरएनए, डीएनए, प्रोटीन और ये सब कुछ उससे माता पिता से मिलता है। दूसरा, माता पिता गलत खाएंगे तो बच्चे तो खाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, आपके बच्चे जिसका अनुकरण अनुसरण करे वही काम माँ बाप को करना चाहिए। खाली औलाद पैदा करने से माँ बाप नहीं कहलाते। आपको एक आइडियल, एक संयमित मर्यादित जीवन जीना पड़ेगा। तो माता पिता जो खाएंगे तो बच्चे उसको खाएंगे, और माता पिता जिन चीज़ों को खा के बच्चे पैदा करेंगे, हाथी के बच्चे हाथी पैदा होंगे, शेर के बच्चे शेर पैदा होंगे, स्वस्थ के स्वस्थ, सच्चरित्र पवित्र जिनका चरित्र है उनके सच्चरित्रवान पवित्रवान संतानें पैदा होंगी। और जिनके खानदान में बीमारियां हैं, जिनके खानदान में देशद्रोह है, जिनके खानदान में, जिनके खून में खराबी है, बोले भाई इसका तो डीएनए गड़बड़, इसके तो खून में खराबी है, इसका तो खून ही कातिल है। तो ये जो कातिलपना है, जाहिलपना है, इनसे हमें मुक्ति पानी है। तो पहले जो हमारी बड़ी पीढ़ी वाले लोग हैं उनको सुधरना पड़ेगा, फिर जवान भी सुधर जाएंगे और फिर अच्छे बच्चे भी, अच्छी औलादी भी पैदा होगी। अब ये सारा ही काम हम अलग अलग उम्र के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए योग करवा के कर रहे हैं। इसके लिए इंडिया टीवी का शुक्रिया। आप रोग मुक्त भारत के साथ साथ एक आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली जो हमारी औलाद है उनको सुधारने का भी काम कर रहे हैं, और एक स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ जीवन और साथ साथ में स्वस्थ लोकतंत्र के लिए भी फिर अब उपचार के बाद समाचार भी सुनाते रहते हैं। और स्वामी जी देखिए, यौगिक चैलेंज का भी इंतजार हो रहा है, लेकिन उससे पहले एक आखिरी सवाल आपसे और उसका जवाब ले लेते हैं। एक ताज़ा स्टडी स्वामी जी आई है जिसमें लीवर के बीमार होने का असर बताया गया कि दिमाग पर भी पड़ रहा है, और दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई इससे कम हो जाती है, ब्रेन की नसों में इसकी वजह से सूजन हो जाती है। तो स्वामी जी, दिमाग की ये सूजन कैसे दूर होगी और ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहे, इसके लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। तो एक सेशन वो भी शीर्षासन करो बेटा। एक तो शीर्षासन करे जो कर सके वो था, है ना, और बाकी भस्त्रिका तो बता ही दिया था, कपालभाति बाह्य प्राणायाम, शीर्षासन करें, ये बहुत जरूरी। मेधावटी, मेमोरी घृत, ओमेगा, सुबह उठ करके ब्राह्मी घृत 1 चम्मच अथवा गाय का घी, और गाय का घी का दिया जला करके ये हवन करना। हवन के साथ, दीप यज्ञ के साथ एक बार सुबह पसीना बहाओ, फिर दैवी संपद के साथ, सात्विकता के साथ योग को अपनाओ, संकल्प से सिद्धि पाओ। ये योग के कुछ मूल सिद्धांत है। योग की रीति नीति ठीक से अपनाओ, एकाग्रता निरंतरता के साथ अखंड प्रचंड योगाभ्यास करो, गुरु भगवान की शरणागति के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ, गुरु रे उपाया ऐसे। और
जो अभी मैंने बताया, मेधा, मेमोरी, ओमेगा, गाय का घी, महात्रिफ्लाग्रिट, और ज़्यादा ही फिर ब्रेन नर्वस सिस्टम पर असर आ जाता है तो न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट भी देते हैं। ये अप्रतिम चीज़ें, और इनसे पूरा शरीर का कायाकल्प हो जाता है। तो ये शीर्षासन भी 3 से 5 मिनट छोटे बच्चों को ही करा दे, जिंदगी 100 साल तक अच्छी रहेगी। ये जो लड़खड़ाते हुए जी रहे हैं लोग, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, एमएनडी, पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया, कुछ नहीं होगा। वापस आ जाओ बेटा धीरे धीरे, ऐसे ये अभ्यास बहुत जाए। और स्वामी जी अब वक्त हो गया है जो आज के योग चैलेंज का। स्वामी जी, जो आपने यौगिक चैलेंज दिया था उसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया और बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने अपने वीडियोस हम तक पहुंचाए हैं। कुछ खास वीडियो आपको दिखाते हैं। जयपुर से, दिल्ली से, बरेली, मुरैना, जयपुर, महाराष्ट्र से, अलग अलग राज्यों से, तमाम इलाकों से हम तक बहुत सारे वीडियो स्वामी जी आए हैं। महिलाओं की संख्या ज्यादा है। योग करेंगे तो रोग मुक्त रहेंगे, नशा मुक्त रहेंगे, शिक्षा की, चिकित्सा की। और स्वामी जी, जो कल आपने चैलेंज दिया है उसमें जो लोगों ने वीडियोस भेजे, सबसे बेस्ट वीडियो कौन सा रहा वो अब आपको दिखाते हैं। विशाल दुबे जम्मू के रहने वाले, इन्होंने ये यौगिक चैलेंज एक्सेप्ट किया और जीता है स्वामी जी। भूनमन आसन, खड़े खड़े पहले क्या बात है, हिमालय स्प्लिट में आए, फिर इन्होंने भूनमन आसन किया। ओहो, क्या बात है भाई। विशाल के लिए जम्मू कश्मीर से लेकर के अब धूम मची हुई है, ऐसे भूनमन आसन की। तो ये अप्रतिम अप्रतिम। इनके लिए मेडल और पुरस्कार गिफ्ट हैम्पर हम भेज रहे इनके घर। आप हमको सबका एड्रेस दे देते हैं, उनको सबको गिफ्ट हैम्पर भेजने शुरू कर दिए हैं। 10 से ज़्यादा को पहुंच गए। और अब इंतजार हो रहा स्वामी जी आज के यौगिक चैलेंज का। आज आप क्या चैलेंज देने वाले हैं? आज 2 हाथों से मयूरासन का पहले दिया था, 1 हस्त मयूरासन आज का यही चैलेंज है। हाँ, दोनों हाथों पर करना, थोड़ा आगे आ जाए, ऐसे कोहनी के ऊपर, कोहनी को नाभि के पास लगाते हैं, आगे से हाथ, पीछे से पैर उठाते हैं। 1 हस्त मयूरासन, ये कल का चैलेंज है। आदित्य की तरह जो करेंगे आप, ये दोनों हाथों पर तो सब कर ही लेते हैं, एक हाथ पर। ये वाला बड़ा टफ चैलेंज है, लेकिन स्वामी जी इसे भी बहुत सारे लोग चैलेंज करेंगे। डिफिकल्टी का लेवल बढ़ता जा रहा है। और लगातार हम अपनी स्क्रीन पर नंबर भी दिखा रहे हैं, जिस नंबर पर आप अपने वीडियोस हम तक पहुंचाएंगे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके। स्वामी जी, अब जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बताते हैं कि कल क्या खास होने वाला है। सांस के मरीज सावधान, हीट वेव कर न दे परेशान, गर्म हवा, धूल, एलर्जी बने टेंशन, सांस की नली में आई सूजन, योग से दूर, अस्थमा अटैक का डर, प्राणायाम से मजबूत होंगे आपके लंग्स। तो कल सुबह 7:56 से पहले ही इंडिया टीवी लगा लीजिएगा और योगाभ्यास के जरिए अपनी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाइएगा और रेस्पिरेटरी ट्रैक कैसे दुरुस्त होगा ये भी स्वामी जी आपको कल बताएंगे। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आदित्य की तरह सब योगी बने, नीचे लेके आ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।